एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। तो हमने फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर को पिछली वीडियो में कवर अप कर लिया था। हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, हाफ का मतलब क्या होता है, फुल क्या होता है, वो सब आज हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो ग्राफ बनने के बाद हमारे पास कैसा दिखेगा, हमारे पास रिजल्ट्स क्या आएंगे। तो दिस इज द आवर फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आने वाला है। इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो है साई एक्स और एक्स के बीच का ग्राफ है जो आज हमें मिलने वाला है हमारे हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। ये ग्राफ कैसे आया उसके बारे में ही हम आज बात करने वाले हैं। फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा आता है हमारे पास। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे। तो हम जो है यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट मतलब जो टाइम पर डिपेंड नहीं करती ऐसे श्रोडिंगर इक्वेशन को वन डे में सोल्व करेंगे। वन डे मतलब सिर्फ एक्स के ही कंपोनेंट होंगे, ठीक है। ये आप क्वांटम मैकेनिक्स में अच्छे से पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर मैंने जो हमारा कोड है उसमें मैंने एच कट को 1 लिया है, एम को भी 1 लिया है, और पोटेंशियल जो है वो हमारा है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ पर मैंने के की वैल्यू को 1 लिया है, और वी एक्स फिर हमारा हो जाता है 0.5 एक्स स्क्वायर। और ये हाफ का मतलब क्या है, मतलब जो हमारा फुल जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें हम सब कुछ लेते हैं, मतलब ओड और इवन पैरिटी मतलब होती है उसमें, ठीक है। हाफ ऑसिलेटर में मतलब एक्स की जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज और प्लस में नेगेटिव वैल्यूज जो होती हैं वो फुल जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है ना उसमें होती है, ठीक है। और यहाँ पर हाफ में जो हमारे पास एक्स की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही काउंट होती हैं। तो वो कैसे होती है उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करते हैं। तो हम इसको किससे, फाइनाइट डिफरेंस मेथड से सॉल्व करते हैं। जो हमारा सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला होता है वहां से हम क्या निकालते हैं, d2 साई का सेकंड डिफरेंशिएटिव निकालते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वो कुछ हमारे पास ऐसे आता है सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला से। और जब हम इस d2 साई एक्स और अपॉन में डी एक्स स्क्वायर को इस इस वाली वैल्यू को उसमें रख देते हैं तो कुछ हमारे पास ऐसे जो हमारी वैल्यू निकल के आती है। और फिर उसके बाद हम इसको हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स में जो है ना वो कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो साई आई माइनस 1 होता है ना, तो ये हमारी हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स का ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ऑफ डायगोनल का मतलब मेन डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि मान लो कि ये ऐसे करके, देखो ऐसे करके हमारे पास कोई ऐसे मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऐसे डायगोनली होंगे। और ऑफ डायगोनल का मतलब होता है कि एक तो डायगोनल से इस साइड और एक डायगोनल से उस साइड, इसको हम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है वो कुछ ऐसे आया। इसको अच्छे से समझने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक जो हमारा फंक्शन है उसका यूज करेंगे जहाँ से हम एच की आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। जो इस वाले फंक्शन का जो मतलब यूज है ना वो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को निकालने के लिए किया जाता है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप जानते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर हम मतलब ये जो है डिफरेंस क्या होता है कि हमारा फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर और हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर में। तो फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर में मैंने आपको बताया था कि माइनस, एक तो इसकी लिमिट का डिफरेंस होता है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक होता है। हाफ हार्मोनिक में सिर्फ पॉजिटिव होता है, मतलब एक्स एक्स से ऊपर और जीरो, मतलब जीरो से ऊपर की सारी वैल्यूज पॉसिबल होती हैं एक्स की।
और इसकी पैराबोलिक कर्व में ही होता है। ठीक है, उसके बाद बाउंड्री कंडीशंस देख लेते हैं। ठीक है, ऑड पैरिटी होती है। ऑड पैरिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ग्राउंड स्टेट में भी जैसे n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, ये होती है फुल ऑसिलेटर एनर्जी। और हाफ में क्या होता है, n इज इक्वल टू 1, 3, मतलब इवन पैरिटी तो होती ही नहीं है, ऑड पैरिटी होती है। ऑड पैरिटी का मतलब होता है कि n की वैल्यूज जितनी भी होंगी सारी ऑड होंगी। तो उसके बाद हमारे पास ये सब कंक्लूजन खत्म हो जाता है। ये था बेसिक आइडिया मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का कि कैसे हम इस कोड को लिखने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन सोल्व कर रहे हैं इस ग्राफ को पाने के लिए। तो चलिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर in 1D। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पैरामीटर्स लिखेंगे। नहीं, सबसे पहले सॉरी पहले हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे, जो कि हमारा सबसे पहला पार्ट होता है, इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज। इंपोर्ट numpy as np, import matplotlib.py plot as plt। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास पैरामीटर्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। n is equals to 1000। तो यहाँ पर n को 1000 लिया है, जिसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स। उसके बाद हम l की वैल्यू लेंगे, l इज इक्वल्स टू 10.0, जो कि है हमारी लेंथ ऑफ द बॉक्स। उसके बाद है हमारी h इज इक्वल्स टू L/N, जिसको हमने नाम दिया है ग्रिड स्पेसिंग। उसके बाद x इज इक्वल्स टू NP डॉट लाइन स्पेस 0, L, N। ये है हमारा ग्रिड पॉइंट्स फॉर हाफ ऑसिलेटर। इसको हम नाम देंगे ग्रिड पॉइंट्स फॉर हाफ ऑसिलेटर। उसके बाद हम पोटेंशियल डिफाइन करेंगे हमारे कोड के लिए। पोटेंशियल फॉर हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर।
तो वो होगा हमारा v इज इक्वल्स टू np डॉट जीरोस np डॉट जीरोस n। फिर उसके बाद फॉर i इन रेंज n, फॉर i इन रेंज n, यहाँ पर हमारा vi होगा इज इक्वल्स टू 0.5 ये है हमारा पोटेंशियल। देखो, जब हमने देखा था ना कि हमारा जो v की वैल्यू है ना, वो क्या थी, हाफ ऑफ के एक्स स्क्र। तो k की वैल्यू तो हमने 1 ली थी, तो ये हो गया एक्स आई और ये हो गया हमारा स्क्र। ठीक है, एक्स आई का स्क्र। ठीक है, और एन पी जीरो, एन का मतलब क्या है कि ये जो हमारे ग्रिड पॉइंट्स है ना, उन ग्रिड पॉइंट्स के लिए ही हमें जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कैसे हमारे वो ग्रिड पॉइंट्स जो है, ग्रिड पॉइंट्स के साथ हमारी v की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, मतलब हर एक i की वैल्यू, मतलब ये बोल रहा है फॉर एवरी i, मतलब जो हमारी i है ना वो n की रेंज में है। n की रेंज में मतलब कैसे, 0 to 1000 की रेंज में जो i की वैल्यू होगी ना, उसके लिए हम vi कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है 0.5 एक्स आई का स्केयर, ये ऐसे लिखा है उसने। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, हम हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्टिंग हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स। यहाँ पर हमारे पास है h इज इक्वल्स टू np डॉट जीरोस n क्रॉस n क्रॉस n। ये क्या बोल रहा है कि हमने एक 1000 क्रॉस 1000 की एक मैट्रिक्स बनाई है हैमिल्टोनियन की, और उसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे एनर्जी जो आइगन वैल्यूज जो होती हैं ना, और हमारा आइगन वेक्टर्स जिनको हम वेव फंक्शंस बोलते हैं, उनको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वहां से हमारे पास एनर्जी की आइगन वैल्यूज आ जाएंगे और आइगन वेक्टर्स मतलब साई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हम आगे चलते हैं कि हमने वो कैसे लिखा है, फॉर आई, सेम वैसे ही फॉर आई इन रेंज n, और फिर उसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पर h i क्रॉस i, फिर उसके बाद हमारा होगा इज इक्वल्स टू। अब देखो, मैंने बात की थी ना, आपको मैं दिखाती हूँ कहाँ पे मैंने बोला था आपको कि जो हमारे मेन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, जो आई क्रॉस आई मतलब आई कॉमा आई मतलब 1 1 2 2 3 3, ये क्या होते हैं, हमारे मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2/h² प्लस वी आई जो है हमारा मेन डायगोनल एलिमेंट का वो है। ठीक है, मतलब
मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास मैट्रिक्स बना रहे हैं हम, हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स। तो 2.0, फिर उसके बाद डिवाइड h स्क्वायर, फिर उसके बाद है हमारा इफ i ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा हमारे पास h i कोमा i -1 i -1 इज इक्वल्स टू, अब देखो i कोमा i -1 मतलब 2 1 1 2 ऐसे करके जो हमारे पास ये क्या होंगे, हमारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या थे, -1.0 डिवाइड बाय h स्क्वायर। सिमिलरली हमारा आगे था इफ i एक मिनट में लिख लेती हूँ इसको। तो मैंने हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया है कि अगर i जो है वो n-1 से कम होगा तो h जो है वो ऐसे करेगा रिएक्ट, और हमारा जो ये है वो ऐसे। तो यहाँ पे हमारे पास आगे हम चलते हैं। तो हमने हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स बना ली, ठीक है। हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स क्या होती है, बेसिकली हार्मिटियन मैट्रिक्स होती है। और हार्मिटियन मैट्रिक्स की जो हमारे आइगन वैल्यूज होती है ना, वो क्या होती हैं, देखो आइगन वैल्यूज मतलब जो हमारे डायगोनल वाले एलिमेंट्स। तो आइगन वैल्यूज का मतलब यही होता है कि वो हमारी एनर्जी की वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स। उसके बाद हम ई वैक्स, मैं एक बार कोड लिख लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। क्या हो गया, ई वैल्यूज कॉमा ई वेक्टर्स, इसका मतलब ये होता है ई वैल्यूज मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है, इसका मतलब है आइगन वैल्यूज, और ई वैक्स का मतलब है आइगन वेक्टर्स। इसको हम एक सिंपल जो है हमारा मैट्रिक्स वाला एक ऑपरेटर है उससे हम सॉल्व कर लेंगे। लाइन ALG डॉट EIGH, तो यहाँ पर ये जो हमने लिखा है MP डॉट लाइन ALG, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास H जो हमारी मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स जो है निकालने हैं। मतलब ये जो है आइगन वैल्यूज के लिए आता है और ये आइगन वेक्टर्स के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है H के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकाल रहे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे। अब हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स तो निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आइगन वेक्टर्स जिनको हम क्या बोलते हैं सिंपली वेव फंक्शंस, उनको नॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मलाइज करने के लिए हमारे पास नॉर्मलाइजेशन फंक्शन होता है
नॉर्मलाइजिंग, इसको हम पहले हेडिंग डाल लेते हैं, नॉर्मलाइजिंग वेव फंक्शंस। For I in range evax dot shape 1 मैं एक बार इसको लिख लेती हूँ। तो मैंने ये लिख लिया है ई वेक्टर्स, जो कि हमारे पास एनपी स्क्वायर रूट एच, मतलब ये क्या है, एनपी डॉट ई वेक्टर्स, जो हमारी ई वेक्टर्स है ना आई के लिए, मतलब साई आई है ना, क्योंकि देखो ई वेक्टर्स मतलब क्या है, आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स हमारे क्या होते हैं, वेव फंक्शंस, और वेव फंक्शन फॉर आई, और फिर उसका स्क्वायर और इनका सम जो हमारे साथ एच के साथ जो है वो हो, मल्टीप्लाई हो। मतलब देखो मैंने यहाँ तुम्हें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में समझाया है कि हमारा जो हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं डिस्क्रीट फॉर्म, जहाँ पर समेशन बन जाता है हमारा ये। समेशन का मतलब ये है कि i इज इक्वल टू 0 से n तक, मतलब i 0 से लेके 1000 तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। और तो यहाँ पर हमारे पास जो साई नॉर्मलाइज्ड आएगा वो क्या होगा, साई, और फिर उस डिवाइड बाई, और फिर इससे, और फिर वो इससे डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे समझो कि साई न्यू है, ठीक है, नया वाला साई है। और ये क्या है, हमारे साई ओल्ड है। और ये हमारा डी साई है, मतलब चेंज इन साई है, कुछ भी लगा लो, डी साई को एज ए फंक्शन ऑफ साई लगा लिया, ठीक है। अगर हम इसको इस फंक्शन को अगर हम ओल्ड वाले से डिवाइड करते हैं तो ये वाला आता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा है सेम टू सेम, ये इज इक्वल टू और डिवाइड का निशान यही कहता है कि जो हमारे पास ये वाली टर्म है ना वो ओल्ड के डिवाइड में आके एक नया जनरेट करेगी हर बार। मान लो कि हमारे पास साई 1 है, ठीक है, और हमें साई 2 निकालना है। साई 2 हमारे पास न्यू वाला साई है, न्यू वाला वेव फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, पहले साई 1 को जो हमारा ये वाली जो टर्म है उससे डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास साई 2 आएगा। फिर ऐसे ही साई 3 के लिए साई 2 ओल्ड बन जाएगा, ऐसे ही साई 4 के लिए साई 3 ओल्ड बन जाएगा, और ऐसे ही जनरेट होती जाएगी अब, मतलब जो उसकी हाईएस्ट वैल्यू है 1000 उस तक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इतना लंबा कोड नहीं लिखा है, मैंने सिंपली लिख के कि हर बार जो है, जो हमारे पास ये हर बार जो नई वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू आएगी, उसको हम डिवाइड करते जाएंगे आई इन रेंज, जो हमारे पास रेंज है उस तक, ठीक है। तो सिमिलरली हम आगे देख लेते हैं, हम आगे क्या करेंगे। तो उसके लिए हम आगे जो फंक्शन लिख रहे हैं, प्रिंटिंग द फर्स्ट 4 आइगन वैल्यूज, प्रिंटिंग, ये हेडिंग हम डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या है, अपना कोड लिख लिया है कि जो हमारी ई वैल्यूज की जो 4 वैल्यूज आएंगी, 4 मतलब कौन सी 4, जो हमारे पास 0 1 2 और 3, जो हमारे पास 4 वैल्यूज आएंगी उनको प्रिंट करवाना है फर्स्ट 4, ठीक है। फर्स्ट 4 को प्रिंट करवाने के लिए हमने ये कोड लिखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम प्लॉटिंग वेव फंक्शंस को प्लॉट करने के लिए हम एक कोड लिखेंगे, प्लॉटिंग वेव फंक्शंस।
अब देखो, पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैंने सेम टू सेम प्लॉटिंग की है, लेकिन इस बार मैंने कुछ चेंज किया है प्लॉटिंग करने के लिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी जो प्लॉटिंग करवा रहे हैं वो कैसे है, प्लॉट फिगर। यहाँ पर हम प्लॉटिंग करवाएंगे ई वेक्टर्स और उसको लेबलिंग करेंगे n इज इक्वल्स टू 2i+1। 2i+1 का मतलब क्या है, देखो i की वैल्यूज जो मिनिमम 4 वैल्यूज होंगी ना, वो क्या होंगी, 0 1 2 3। अगर हम i की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू 1 आएगी। फिर ऐसे करके हम यहाँ से i की वैल्यू लेते जाएंगे और हमारे पास n की वैल्यू आती जाएगी। तो ये n क्या होती है, ये हमारे पास पैरिटी होती है। जिसने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है उसको पता होगा, जिसको नहीं पता वो जान ले अभी कि n जो होता है हमारी पैरिटी होती है। इसको हम ओड पैरिटी बोलते हैं। और ये एफ स्ट्रिंग का मतलब ये है कि जो हमारे पास इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो मतलब हमारा हमने जो ऊपर जो आई इन रेंज 4 है ऐसे करके, यहाँ पर हमने आई की रेंज 4 ली है कि हमें सिर्फ चार ही जो हमारे पास अ, चार रेंज में ही हमें चाहिए। और चार ही हमें क्या चाहिए, आइगन वेक्टर्स, मतलब साई आई हमें चार ही चाहिए। और चारों का ही हमें सिर्फ प्लॉट करवाना है। अगर आप इसको पहले आप चार का रन करवा के देखो कि क्या होता है, उसके बाद हम पांच का देखेंगे, ठीक है। छह का देखेंगे, सात का देखेंगे और इसकी वैल्यू चेंज करके देखेंगे क्या होता है। उसके बाद हम एक्स को लेबल करेंगे एक्स से, वाई को लेबल करेंगे साई एक्स से, और इसको टाइटल देंगे वेव फंक्शन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। जब हम इनको दो कॉमास के अंदर बंद कर देते हैं ना, तो वो एज इट इज प्रिंट होके आ जाता है, ठीक है। ये एक पाइथन का रूल है, आई होप सबको पता ही होगा। पीएलटी डॉट लीजेंड का मतलब ये होता है कि जो हमारा ग्राफ है वो एकदम अच्छा सा होके दिख आए, और कोई भी लाइन जो है वो एक दूसरे में कोलाप्स ना करे, एकदम ठीक से दिखे। पीएलटी डॉट ग्रिड ट्रू का मतलब ये है कि जो हमारा ग्रीडिंग है, मतलब जो हम ग्रीडिंग बनाएंगे वो ठीक से निकल के आए। और पीएलटी डॉट शो का मतलब होता है कि हमें जो अपने जो रन है, हमने जो कोड लिखा है अब हमें वो शो करवाना है, ठीक है। तो हम आगे इसको जो है ऑपरेट करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा। एक मिनट, कहाँ गलती की है मैंने। तो हमने वो जो है जो मिस्टेक्स थी वो हमने ठीक कर ली है। अभी फिर से आप मेरा कोड देख सकते हो कि हमने पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करवाया, पैरामीटर्स लिखे, पोटेंशियल लिखा, और फिर उसके बाद हमने लिखा हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स। उसके बाद हमने आइगन वैल्यूज लिखे, आइगन वेक्टर्स निकाले, और फिर उसके बाद हमने वे फंक्शन को नॉर्मलाइज किया। फिर ऐसे करके हमने आइगन वैल्यूज को प्रिंट करवाया, और फिर हमने आखिर में जो है वे फंक्शन को प्लॉट करवाया। तो यहाँ से हमारे पास ये निकल के आया n इज इक्वल्स टू, यहाँ से ऐसे ये जा रहा है ब्लू लाइन n इज इक्वल टू 1, और फिर ऑरेंज लाइन हमें दिखाती है n इज इक्वल्स टू 3। तो वो कुछ ऐसे दिखा रहा है, और n इज इक्वल्स टू 5 और n इज इक्वल टू 7। तो ये कुछ तरीके, ये जो था पूरा कोड आपके लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो जो है हेल्पफुल लगी होगी। तो please do subscribe my channel. I hope you enjoy this video and share as much as you can. Bye bye.